अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत बड़ी अपडेट दूंगा पार्टनर वीज़ा के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से, फ्रीलांस वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से और रेजिडेंस वीज़ा के हवाले से। ये अपडेट क्या है अभी आपको बताता हूँ, तो आइए। बेसिकली यूएई के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और पाकिस्तान के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और इंडिया के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ठीक है? यूएई की हुकूमत की जानिब से अब एक नया लॉ पास हुआ है, एक नया कानून बनाया गया है कि जो बंदा भी पाकिस्तान से या इंडिया से यूएई आ रहा है, उसके पास पार्टनर वीज़ा है, पहले से है, या वो नया पार्टनर वीज़ा लेके आ रहा है, या वो बंदा जो छुट्टियों पे अपने घर गया था, अब वो घर से वापस आ रहा है, या वो विज़िट वीज़ा लेके आ रहा है, ठीक है? कोई बंदा हो, कोई भी वीज़ा है, अब उनके लिए सवाल-जवाब बड़े मुश्किल कर दिए गए। पहले पहले क्या था कि बेसिक सवाल होते थे कि हाँ भाई, आप क्यों आ रहे हैं? ठीक है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विज़िट? ठीक है? एक सवाल ये इनका होता था, जो बहुत आम था, लेकिन अब इन सवालों के साथ इन्होंने बेसिक सवाल शुरू कर दिए हैं, ठीक है? वो बेसिक क्या है? पहले तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर विज़िट। सेकंड, भाई आप आना ही क्यों आप चाहते हो? यहाँ क्यों आ रहे हो? ठीक है? ये विज़िट वीज़ा वालों के लिए। जो पार्टनर वीज़ा पे हैं, उनकी कंपनियाँ चेक हो रही हैं, ठीक है? ये कंपनी रियल है या नहीं है? मतलब कि जैसे फेक कंपनीज़ बनाई थी, पाकिस्तानियों ने फेक कंपनियाँ बनाई, लोगों को वीज़े दिए, कंपनियाँ छोड़ के भाग गए, ठीक है? अब जो बंदा भी पार्टनर वीज़ा पे पाकिस्तान से या इंडिया से यहाँ आ रहा है, तो उसकी कंपनी चेक हो रही है। एयरपोर्ट पे ही एफआईए उसकी कंपनी चेक कर रही है कि ये कंपनी का ऑफ़िस है, नहीं है, रियल है, नहीं है, क्या है? इस बंदे ने कितने लोगों को वीज़ा दिया हुआ है? मतलब वहाँ आपकी जो आपके पास जो ट्रेड लाइसेंस की कॉपी तो आपके पास फ़ोनों में होगी, वो उनको आप दिखाओगे, उससे वो अपने सिस्टम के अंदर आराम से चेक कर लेंगे कि ये बंदा कितने पानी में है। ठीक है? फिर आपसे पूछताछ होगी कि हाँ, भाई आपका ऑफ़िस है या नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है? वो लोग जो वर्क वीज़ा पे थे, यहाँ पे छुट्टी के लिए अपने घर गए थे, जब वो यहाँ वापस लौट रहे हैं, तो इनकी जो कंपनियाँ हैं, मतलब जिनके वीज़े लगे हुए हैं, उनको कॉल कर रहे हैं कि भाई क्या ये बंदा आपके पास काम करता है? कि जो आपने इसको छुट्टी पे भेजा था, अब ये वापिस आ रहा है, ठीक है? क्या ये आप ही का बंदा है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वो लोग जिन्होंने फ्रीलांस वीज़ा लिया, उनकी कंपनियाँ छोड़ के भाग गई। मतलब कंपनियाँ बंद हो गई, अब वो लोग फारिग बैठे हुए हैं, ठीक है? अब वो फारिग बैठे हुए हैं, ठीक है? अब कुछ पैसा आया, उन्होंने उन्होंने सोचा चलो पाकिस्तान चलते हैं या इंडिया चलते हैं, ठीक है? और अपने घर वालों से मिलके फिर आएँगे वापस। अब जब ये वापिस आए, उनकी आईडियाँ चेक की, तो उनकी जो कंपनी है, कंपनियाँ बंद है। भई आपके पास वीज़ा कहाँ से आया? जब कंपनी बंद है, तो आपने लेबर कोर्ट में कंप्लेन क्यों नहीं की? ये सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे। मतलब आपको बारीकी से पकड़ रहे हैं कि भाई अब बंदे को पकड़ना ही पकड़ना है कि ये बंदा आखिरकार ये बंदा यूएई में आ क्यों रहा है? इसकी वजह क्या है? अगर इसके पास एमिरेट्स आईडी है, तो क्या वो गोल्डन वीज़ा है? क्या वो उसके पास फ्रीलांस का वीज़ा है? क्या उसके पास वर्क वीज़ा है? ये कौन-सा वीज़ा है? ये आ क्यों रहा है? और पार्टनर वीज़े वालों के लिए तो मैंने कहा बहुत मुश्किल बना दी है। अब वो लोग होशियार हो जाएँ, जो यहाँ फेक कंपनियाँ बनाते थे और उसी फेक कंपनी की आड़ में लोगों को वीज़ा बेचा और बेच के कंपनी छोड़ के भाग गए और उनका आज तक पता ही नहीं है, ठीक है? कंपनी खोली, बैंक से लोन लिया, कार का लोन लिया, घर का लोन लिया, पता नहीं किन-किन चीज़ों का लोन लिया। लोन लेने के बाद अच्छा खासा पैसा लिया और पैसा लेके वो बाहर भाग गए। अब यहाँ कंपनियाँ रुल गई, जिनको वीज़ा दिया वो लोग बेचारे रुल गए, टेंशन में आ गए, ये लोग बेचारे भाग गए। अब यूएई ने कानून बहुत सख्त कर दिया है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, ठीक है? मैंने आपको बता दिया। अब आप किसी भी यूएई के किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरो, वो दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, वो शारजाह का हो, वो ras अल खैमा का हो, या वो किसी भी स्टेट का हो, यूएई का, आपके लिए परेशानियाँ खड़ी हैं। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, आपके लिए परेशानियाँ खड़ी हैं। यहाँ तक कि अगर आप बांग्लादेशी हैं, तो उसके लिए भी यही सब कानून चल रहा है, ठीक है? इसी तरह यूएई ने पाकिस्तान हुकूमत को कह दिया और इंडियन हुकूमत को कह दिया कि जो बंदा भी यूएई आपकी कंट्री से आ रहा है, उसको पूरा चेक कीजिए। हम अगर यहाँ दुबई में, मतलब यूएई में एक चीज़ भी कम मिली, हम डिपोर्ट कर देंगे। और हमसे सवाल नहीं कीजिएगा कि हमने डिपोर्ट क्यों उसे किया है, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि भाई पूरा चेक करो बंदे को, बंदा यहाँ आना क्यों चाहता है। अगर वो विज़िट वीज़ा पे आना चाहता है, तो उसकी वजह क्या है? उसका पैसा चेक करो, उसकी स्टेटस चेक करो, उसका हुलिया चेक करो, उसका लाइफ़स्टाइल चेक करो कि भाई ये बंदा आखिरकार यहाँ यूएई में आ रहा है, तो क्या फिसलेगा तो नहीं? फिसलने का मतलब ऐसे है कि यार सिर्फ़ ओवर स्टे तो नहीं करेगा यहाँ पे आके? अगर करेगा, तो ये जो यूएई की जो हुकूमत है, इनके लिए मसला बनेगा। ठीक है? कितने लोग हैं जो आउट पास लेके जा रहे हैं डेली? कितने लोग हैं? अब भाई यूएई भी आउट पास दे-दे के थक गया है यार। हर बंदे पे देखा जाए 10,000 का फाइन है, 15,000 का फाइन है, 50,000, 1 लाख दिरहम तक का फाइन चल रहा है यहाँ पे लोगों पे। कितने लोगों को आउट आउट पास देंगे ये लोग? पागल के बच्चे बैठे हुए हैं। इंडिया वालों को आउट पास दे रहे हैं, बांग्लादेशी को आउट पास दे रहे हैं, पाकिस्तानी को आउट आउट पास दे रहे हैं। क्या कोई मज़ाक बनाया हुआ है? नहीं ना। अब इसी बिहाफ़ पे इन्होंने
पाकिस्तान की हुकूमत को और इंडिया की हुकूमत को बता दिया कि भाई अपने बंदों को चेक करके यहाँ भेजना है, यहाँ कोई मसला हुआ हमने डिपोर्ट कर देना है, फिर हमें नहीं कहना। ठीक है गाइस, अब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको अपनी सारी चीज़ें मुकम्मल रखनी है, सारी चीज़ें, अपना लाइफ़स्टाइल अपना चेंज करके आओ भाई। मैं यूएई जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, घूम के आ जाऊँगा। अपनी होटल बुकिंग रियल रखना, फेक नहीं रखना, रिटर्न टिकट डमी नहीं रखना, ओरिजिनल रखना। भले आप यहाँ जॉब ढूँढने की नीयत से आ रहे हो वो ठीक है, लेकिन अपनी बिल्कुल चीज़ें रियल रखना, गलत नहीं रखना, गलत रखी आपने, एक डॉक्यूमेंट भी फेक निकला ना, वो पाकिस्तान ने या इंडिया ने आपको नहीं आना बचाने के लिए, ये इतना आपको बेइज्जत करके भेजेंगे ना यहाँ से, आपकी सोच है, ठीक है? और ये डायरेक्ट मीडिया पे बात जाएगी, टीवी पे लाइव आ जाओगे कि भाई ये देखिए ये हरकतें कर रहे हैं आके, ठीक है ना गाइस? तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप मेरे से मालूमात कर सकते हैं कि तारिक भाई हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए? क्योंकि मुझे पता है आप फुल वीडियो नहीं नहीं देखते हो, देखते भी हो तो समझ नहीं पाते हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आती, आप लोग वही बेसिक सवाल व्हाट्सएप पे मुझे करते हैं, फिर मैं वही सवाल जो मैं वीडियो में जो मैं बात बता रहा होता हूँ, फिर मैं वही जवाब आपको जो है व्हाट्सएप पे मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। खैर चले वो कोई इश्यू नहीं है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, मुश्किल नहीं है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोई बात पूछनी हो भाई मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह